दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और एक पल के लिए आपको अपनी आंखों पर और कानों पर यकीन नहीं होगा। एक तरफ जहां पूरी दुनिया की नजरें रूस, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट और ताइवान के तनाव पर टिकी हुई है, वहीं ठीक हमारी नाक के नीचे भारत की पीठ पीछे एक ऐसा खौफनाक और साइलेंट गेम खेला जा रहा है जिसकी भनक शायद ही किसी को लगी हो। जिस देश को भारत ने अपना खून पसीना बहाकर अपनी सेना के जवानों की शहादत देकर और पाकिस्तान के दो टुकड़े करके आज़ाद करवाया था, आज वही देश हमारी आंखों में धूल झोंकने की जरूरत कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की। एक ऐसा गुपचुप मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है जिसने रातों रात भारतीय सेना, खुफिया एजेंसियों और दिल्ली में बैठे हाई कमांड की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, सरहद पर अचानक कुछ ऐसा हो गया है जो किसी बहुत बड़े भूचाल से पहले की खामोशी की तरह लग रहा है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में कई सवाल आ रहे होंगे, आखिर अचानक ही बांग्लादेश ने भारत के पास अचानक क्यों तैनात कर दिए इतने घातक हथियार? ऐसा क्या जादू चला कि अचानक तुर्की से जा मिला बांग्लादेश? पाकिस्तान का दोस्त तुर्की आखिर क्यों इस पूरे गेम में शामिल हो गया? और सबसे बड़ा सवाल कि बांग्लादेश ने भारत को लेकर क्या ऐसी नापाक हरकत कर दी है कि पीएम मोदी ने भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस को लेकर एक जबरदस्त ऐलान कर डाला है जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों की रूह को कपा दिया है। आखिर ड्रैगन के इशारे पर नाचने वाला ये पड़ोसी देश अब कौन सी नई साजिश भारत के खिलाफ रच रहा है और भारत ने ऐसा क्या चक्रव्यूह रच दिया है जिसमें ये सब फंसने वाले हैं? तो दोस्तों, इस पूरी साजिश की कहानी शुरू होती है भारत की पूरी सीमा से। आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान की गोद में बैठने के बाद अब बांग्लादेश के सुर और तौर तरीके पूरी तरह से बदल चुके हैं। ये देश अब धीरे धीरे अपनी थल सेना को म्यांमार और भारत से लगती सीमा के एकदम नजदीक शिफ्ट कर रहा है और बाकायदा एक नया और बहुत ही खतरनाक छावनी क्षेत्र विकसित करने में जुट गया है। बांदरबन जिले के नाइखोंग छारी इलाके में रातों रात भारी मशीनें पहुंच चुकी हैं, टेंट गाड़े जा रहे हैं, जमीनें समतल की जा रही हैं और झंडे लगाकर सीमांकन का काम इतनी तेजी के साथ चल रहा है मानो कल ही कोई जंग लड़नी हो। और गौर करने वाली बात यह है कि ये वही इलाका है जहां खतरनाक और हथियारबंद रोहिंग्या गुटों का हमेशा से दबदबा रहा है और जो हमेशा से विवादों में घिरा रहा है। अब दोस्तों, आप जरा सोचिए, जिस जगह पर पहले से ही इतनी अशांति और घुसपैठ का खतरा हो, वहां बांग्लादेश की सेना का अपना एक पक्का मिलिट्री बेस बनाना किस ओर इशारा कर रहा है? विश्वसनीय स्थानीय सूत्रों की माने तो यहाँ सेना अपनी पकड़ को इतना मजबूत कर रही है कि रातों रात पक्के बुनियादी ढांचे खड़े किए जा रहे हैं। नाइखोंग छारी नाम का ये इलाका कॉक्स बाजार के रामू इलाके के काफी नजदीक है, जहां पर सेना की 10वीं इन्फेंट्री डिवीजन का हेडक्वार्टर पहले से ही पूरे एक्शन में रहता है। लेकिन दोस्तों, जो बात भारत की टेंशन सबसे ज्यादा बढ़ा रही है, जो सबसे अधिक खतरे की घंटी है, वो ये है कि बांदरबन जिले का आखिरी गांव केओ कराडोंग है, जो भारत, म्यांमार और बांग्लादेश के एकदम मिलन बिंदु यानी ट्रांजैक्शन पर स्थित है। ये वही संवेदनशील इलाका है जहां भारत के मिजोरम का डुडुक सोरा इलाका बिल्कुल छटा हुआ है और जहां हमारी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ दिन रात मुस्तैदी के साथ पहरा दे रही है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, इस साजिश के तार तेकनाफ से उत्तर की ओर सिलखाली नाम के एक छोटे से तटीय गांव तक फैले हुए हैं। ये गांव बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ भी जमीन साफ करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि पिछले ही साल फरवरी में बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वाकर उज जमान ने खुद इस इलाके का सीक्रेट दौरा किया था ताकि एक बहुत बड़ा सप्लाई बेस यहां पर बना सके। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जमीन की मार्किंग से लेकर सप्लाई बेस तक की स्थापना तक ये सारी तैयारियां सिर्फ कोई रूटीन एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये बहुत तगड़ी सोची समझी साजिश का हिस्सा है जो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ रही है। दोस्तों, अब आता है इस कहानी का दूसरा और सबसे खतरनाक ट्विस्ट। इस नई छावनी में जो हथियार उतारे जा रहे हैं वो कोई आम राइफल या बंदूकें नहीं हैं। बांग्लादेश की सेना यहां से पहले ही तोपखाने का अभ्यास कर रही है, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। यहां पर तुर्की में बनी फील्ड गन, एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम और मोर्टार तैनात किए जा रहे हैं। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, खबरें तो यहाँ तक हैं कि बांग्लादेश अब
अब तुर्की से आधुनिक ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की फुल प्लानिंग कर चुका है। अब आप खुद समझिए, तुर्की हमेशा से पाकिस्तान का अंधा समर्थक रहा है और कश्मीर के मुद्दे पर दुनिया भर में भारत के खिलाफ जहर उगलता है। पाकिस्तान के यार तुर्की से हथियार लेकर सीधा भारत की सीमा के पास लाकर खड़ा कर देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये सीधे भारत की संप्रभुता को उकसाने और एक गीदड़ भभकी देने वाली हरकत है। रोहिंग्या लड़ाकों के इलाके में इन विदेशी और खतरनाक हथियारों का पहुंचना इस पूरे रीजन की सुरक्षा के लिए एक टाइम बम की तरह बन गया है और भारत दिल्ली में बैठकर इस पूरी हरकतों पर बाज की नजरों से देख रहा है। लेकिन दोस्तों, शायद बांग्लादेश और उसके आका चीन को यह पता नहीं था कि वो अब किससे पंगा ले रहा है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सोते हुए शेर को कभी छेड़ना नहीं चाहिए। बांग्लादेश की इस नई चाल और सीमा पर हो रही इस नापाक हरकत को देखते हुए भारत ने कोई कूटनीतिक बयानबाजी करने के बजाय सीधा एक्शन लिया है। भारत ने तुरंत पलटवार करते हुए अपने सबसे बड़े और घातक ब्रह्मास्त्र यानी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर एक ऐसा धांसू ऐलान कर डाला है जिसने पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में तहलका मचा दिया है। फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचने के बाद फिर संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ डील पक्की करने की दिशा में आगे बढ़ने के बाद अब एक और बड़ा देश भारत के दरवाजे पर ब्रह्मोस खरीदने के लिए लाइन में खड़ा हो चुका है और वो देश है थाईलैंड। जी हाँ, थाईलैंड अब भारत से ब्रह्मोस खरीदने पर बहुत ही गंभीरता के साथ विचार कर रहा है। दोस्तों, भले ही बैंकॉक अपनी विदेश नीति के तहत कितना भी ये कह ले कि उसका ये कदम चीन के खिलाफ नहीं है और वो सिर्फ बदलते सुरक्षा संतुलन के बीच अपनी सेफ्टी को पक्की करना चाहता है, लेकिन दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स को समझने वाला हर इंसान जानता है कि इसका असली मतलब क्या है। दोस्तों, थाईलैंड का ये कदम चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि थाईलैंड के चीन के साथ बहुत गहरे आर्थिक संबंध हैं और उसने पिछले कुछ सालों में चीन से बहुत सारे हथियार खरीदे हैं। इसके बावजूद थाईलैंड का भारत के ब्रह्मोस की तरफ आकर्षित होना ये साबित करता है कि चीनी हथियारों की क्वालिटी एकदम रद्दी है और दुनिया को अब भारत की एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर सबसे अधिक भरोसा है। भारत का रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़े सप्लायर के तौर पर उभरना थाईलैंड जैसे देशों को यह मौका दे रहा है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ एक देश यानी चीन या अमेरिका पर निर्भर ना रहे। दोस्तों, जरा भारत की ताकत और ब्रह्मोस के खौफ का अंदाजा लगाइए। आपको याद दिला दूं कि ये वही ब्रह्मोस मिसाइल है जिसके दहशत से पाकिस्तान आज भी कांपता है। इस मिसाइल की मारक क्षमता और इसका खौफ पाकिस्तान बहुत अच्छे से देख और महसूस कर चुका है। जब भारत ने एक ही बार में पाकिस्तान के 11 एयरबेस को ब्रह्मोस मिसाइल के टारगेट पर ले लिया था, तब पाकिस्तान तो छोड़िए, चीन का बनाया हुआ घटिया एयर डिफेंस सिस्टम भी इस भारतीय मिसाइल को रडार पर पकड़ने और इसे रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ था। दोस्तों, चीन के एकदम पड़ोस में जाकर उसके आर्थिक साझेदार को भारत का अपना सबसे घातक हथियार बेचना सीधे सीधे ड्रैगन और उसके पाले हुए मोहरों को एक खुली चुनौती है। दोस्तों, भारत ने दुनिया को और खासकर अपने पड़ोसियों को साफ शब्दों में दिखा दिया है कि अगर तुम हमारी सीमा पर छुप छुप कर तुर्की और पाकिस्तानी हथियार लाओगे, छावनियां बनाओगे, तो हम तुम्हारे पड़ोसियों और दुनिया भर के देशों को वो सुपरसोनिक मिसाइलें थमा देंगे जिनका तोड़ दुनिया में कहीं बना ही नहीं है। आज का नया भारत सिर्फ डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है, बल्कि वो हथियारों का बहुत बड़ा ग्लोबल सप्लायर बन चुका है। दोस्तों, बांग्लादेश चाहे कितना भी चाल चल ले, चाहे वो म्यांमार सीमा पर टेंट लगा ले या तुर्की से ड्रोन मंगा ले, भारत का सिर्फ एक मास्टर स्ट्रोक उसके सारे मंसूबों को खाक कर सकता है। भारत ने इंडो पैसिफिक में अपनी धाक जमा ली है और साबित कर दिया है कि इस पूरे रीजन का बॉस भारत है। तो दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या कुछ राय है? क्या भारत को भी बांग्लादेश सीमा पर ब्रह्मोस तैनात कर देनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पर लाइक और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।